हेलो जेम्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेहतर होंगे और आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज ये छोटा सा आपसे एक जनरल कन्वर्सेशन है, क्योंकि कई बच्चों का काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि सर हम अभी 11th में हैं तो क्या हम नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, या अभी हम 12th में हैं तो क्या हम नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्या स्कूलिंग के साथ नीट का प्रिपरेशन हो सकता है। हम लोग छोटे से शहर पे हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो इसी कन्फ्यूज़न के लिए आज मैं थोड़ा सा आपको कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। जैसे आपने देखा होगा कि नीट के सिलेबस भी आपको मिल जाएंगे, कहीं से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो नीट का सिलेबस अपने पास रखिए और कुछ बातों का आपको एनालिसिस करना है। जैसे पहली एनालिसिस आपको ये करनी है कि आप 11th के पार्ट में अगर देखें, अभी मैं यहाँ पे केवल बायोलॉजी की बात करूँगा, एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। तो अगर आप बायोलॉजी देखते हैं तो बायोलॉजी में आपके 5 यूनिट है 11th के सिलेबस में। अगर आप 12th का सिलेबस देखें तो 12th के सिलेबस में भी आपके 5 यूनिट हैं, ठीक है। और ओवरऑल अगर आप नीट का सिलेबस देखें तो नीट के सिलेबस में भी बायोलॉजी में 10 यूनिट्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 11th की 5 यूनिट को कवर कर लिए और 12th की 5 यूनिट को कवर कर लिए तो आपका नीट का बायोलॉजी का जो ओवरऑल सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब डिफरेंस क्या है नीट के सिलेबस में और 11-12 या जो 11-12 के फाउंडेशन के सिलेबस में, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो देखिए, नीट का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही है टोटल, ठीक है, यानी 5 यूनिट्स 11 से और 5 यूनिट 12 से। अब इसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कुछ टॉपिक्स का है। जैसे पहले कन्फ्यूज़न ये रहता था कि सर 11 से जो पार्ट डिडक्ट हुआ है क्या वो नीट से पार्ट डिडक्ट हुआ, या 12 से जो पार्ट डिडक्ट हुआ है क्या वो नीट से डिडक्ट हुआ है। तो एक चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल बना के रखना है कि जो 11 से पार्ट डिडक्ट हो चुका है या जो 12 से पार्ट डिडक्ट हो चुका है वो आपके नीट के सिलेबस से भी वो पार्ट डिडक्ट हो चुका है, ठीक है। अब जो मेजर डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि 11th के पार्ट में जब आप प्लांट पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, तो बॉटनी में एक ही फैमिली को आप रखा गया है, ठीक है, एक ही फैमिली आपको पढ़नी है मॉर्फोलॉजी में, ठीक। बट अगर आप नीट के सिलेबस में जाते हैं तो नीट के सिलेबस में कुछ फैमिलीज को और ऐड किया गया है, ठीक है। जैसे लेगुमिनेसी हो गया, कंपोजिटी हो गया, क्रूसीफेरी हो गया, इन फैमिलीज को ऐड किया गया है, ठीक है। यानी 11th के सिलेबस से थोड़ा सा डिफरेंट किया गया है नीट के सिलेबस में कुछ टॉपिक्स को लेके, ठीक। अब ये टॉपिक्स कितने होते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो ये टॉपिक 1 या 2 दिन में आपके कवर हो सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला, ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि आप 11th और 12th की तैयारी करते हुए, 11th और 12th को पढ़ते हुए, अपनी स्कूलिंग करते हुए आप नीट के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करें। अगर आपका गोल 11th और 12th के साथ साथ नीट का है और अगर प्रेजेंट टाइम में आप 11th में हैं या 11th में जाने वाले हैं तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू करिए। आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिलेगा अपने आप को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए, और आपके रिजल्ट्स भी बहुत ही बेहतर होंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये छोटे से वीडियो से आपसे के कुछ कन्फ्यूजन्स दूर हुए होंगे। आपको बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियो भी इस चैनल में उपलब्ध हैं, आप उसे भी देख सकते हैं और अपनी स्टडीज़ को और बेहतर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।